नमस्कार, रिपब्लिक बिग स्कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है वायु प्रदूषण। स्मॉग के चलते सांस लेने में हो रही है परेशानी। दिल्ली के लोनी में AQI सबसे ज्यादा 556 दर्ज। उधर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। मॉर्निंग वॉक करने निकले हैं लोगों को, उनको तकलीफ हो रही है। दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। प्रदूषण बढ़ने से छाई धुंध, विजिबिलिटी कम होने से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। वाहनों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ केजरीवाल की अपील। यूपी, हरियाणा और पंजाब और केंद्र से मदद मांगी। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार का अभियान। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ शुरू। लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क पर उतरे आप विधायक राघव चड्ढा। दिल्ली में फिर ऑड इवन की तैयारी में केजरीवाल सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा आखिरी विकल्प के तौर पर होगा ऑड इवन स्कीम का इस्तेमाल। पंजाब में अब भी किसान जला रहे हैं पराली। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। इमरती देवी के खिलाफ बयान को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ की निंदा की। कमलनाथ से राष्ट्रीय महिला आयोग ने मांगा जवाब। आइटम वाले बयान पर कमलनाथ की सफाई। बोले मैंने अपमान सोच कर नहीं किया। आइटम कोई गलत शब्द नहीं है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। कहा कमलनाथ को तुरंत कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से हटाया जाए। कमलनाथ पर कार्रवाई नहीं होना सोनिया गांधी का बयान को समर्थन माना जाएगा। कमलनाथ पर बरसीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कहा ओछी टिप्पणी पर भी चुप क्यों है गांधी परिवार। कांग्रेस पार्टी में नहीं है संस्कार। कमलनाथ के बयान पर बोले मोहसिन रजा, दलितों का अपमान करना कांग्रेस की प्रवृत्ति। दलितों का सम्मान करना कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट में परमबीर के झूठ का पर्दाफाश। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने माना रिपब्लिक आरोपी नहीं है। उद्धव ने परमबीर से पल्ला झाड़ा। रिपब्लिक को बदनाम करने की साजिश पर फंसे परमबीर सिंह। रिपब्लिक टीवी ने 200 करोड़ रुपए के अवमानना का केस दर्ज कराया। शुरुआती तौर से 200 करोड़ का मुकदमा किया है हमने इस परमबीर, झूठे परमबीर के खिलाफ। अब मैंने सिर्फ 200 करोड़ का मुकदमा किया है मैंने, रतन शारदा जी, और इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और मेरे लॉयर्स ने बोला, दो बातें कही। बोला तुम्हारे नाम FIR में नहीं है, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की। रिपब्लिक भारत के समर्थन में बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान। कहा संविधान का हनन कर रही है शिवसेना। पत्रकारों को डराने धमकाने में लगी है उद्धव सरकार। रिपब्लिक स्टिंग ऑपरेशन पर तरुण चुग का बड़ा बयान। आज उद्धव ठाकरे के अंदर तानाशाह इंदिरा गांधी की आत्मा आ गई है। जैसे इंदिरा गांधी ने 1975 में किया था वही उद्धव सरकार कर रही है। रिपब्लिक स्टिंग पर आचार्य विक्रमादित्य का बयान। कहा साजिश कर रही है उद्धव सरकार। पूरा देश और संत समाज अर्नब गोस्वामी के साथ। रिपब्लिक भारत के सवालों पर भड़के महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक। उल्टा जवाब देते हुए कहा यह महाराष्ट्र है, POK नहीं। ड्रग्स मामले में डायरेक्टर सोहेल कोहली से एनसीबी ने पूछताछ की। आज सोहेल को गिरफ्तार कर सकती है एनसीबी। अर्जुन रामपाल की करीबी एगस्लोस डेमिट्रेडी की रिमांड आज खत्म। एगस्लोस डेमिट्रेडी को अदालत में पेश करेगी एनसीबी। 113 करोड़ के घोटाले में पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने पूछताछ की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में गबन का है मामला। ईडी की पूछताछ को अमर ने बताया बदले की कार्रवाई। पत्रकारों के सवाल से भड़के फारूक अब्दुल्ला। कहा मुझसे नहीं पूछ सकते ऐसे सवाल। हाथरस केस में सीबीआई की जांच जारी है। पीड़ित परिवार के बाद आरोपियों से हुई पूछताछ। अलीगढ़ जेल में सीबीआई की टीम ने 8 घंटे की पूछताछ की। बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री फर्म लोन मामले में सीबीआई की छापेमारी। नोएडा, लखनऊ और गोरखपुर के ठिकानों पर छापा। 1500 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का मामला है। राजस्थान में बढ़ते अपराध पर सीएम गहलोत चुप। जालौर में 2 नाबालिग बहनों के साथ गैंगरेप मामले में 3 लोग गिरफ्तार। एक बच्ची की हालत गंभीर। जालौर रेप पर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। राज्यवर्धन राठौर ने कहा राजस्थान में ध्वस्त हो चुकी है कानून व्यवस्था। वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार पर उठाए सवाल। कहा राजस्थान में सरकार और कानून का राज नहीं। बिहार के चुनावी समर में उतरेंगे सीएम योगी। 6 दिनों में 18 रैलियों को करेंगे संबोधित। कैमूर के रामगढ़ विधानसभा में पहली जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 सभाओं को करेंगे संबोधित। एनडीए नेताओं के साथ चुनाव की तैयारियों की होगी समीक्षा। बिहार में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सुशील मोदी। बांका, मुंगेर, धौरैया में सुशील मोदी की जनसभा। बिहार में तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। कल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। लालू परिवार के गढ़ राघोपुर में अब भी लोग गंगा पुल के इंतजार में हैं। तेजस्वी यादव दोबारा राघोपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने तेजस्वी पर ली चुटकी। कहा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें तेजस्वी, फिर करें राजनीति। योगी ही राज्य के लिए बना सकते हैं नीति। बिहार के चुनावी समर में बढ़ी राजनीतिक गर्मी। बीजेपी ने ट्वीट करके आरजेडी पर साधा निशाना। कहा, र से रंगदारी, ज से जंगलराज, द से दादागिरी। याद है ना? बिहार चुनाव के लिए प्रचार में जुटे पप्पू यादव। कहा, बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव बाद की परिस्थितियों के हिसाब से करूंगा गठबंधन। शहनवाज हुसैन का चिराग पासवान पर तंज। कहा, कुछ लोग राम को मानते हैं मगर राम की नहीं सुनते हैं। राजनीति में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान का किया समर्थन। कहा, नीतीश ने चिराग पासवान के साथ किया अन्याय। बिहार चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने में जुटे प्रत्याशी। दरभंगा में भैंस पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचा निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल। अजब गजब तस्वीरें देखने के लिए उमड़ी भीड़। यूपी में अगले विधानसभा चुनाव पर बोले शिवपाल सिंह यादव। 2022 में ताकत से चुनाव लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। मिशन 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की होगी कोशिश। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक आतंकवादी ढेर, एक पिस्टल बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की कायराना हरकत। नमाज पढ़कर लौट रहे इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी में सीएए पर बड़ा बयान दिया। कहा, जल्द लागू होगा सीएए। कहा, कोरोना की वजह से देरी हुई। फिर एक्टिव हुआ पेपर नहीं दिखाएंगे गैंग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, कागज दिखाने से पहले दरवाजा दिखाएंगे। यूपी के सीतापुर में 10 से 12 बदमाशों ने घर में घुसकर की डकैती। घर में मौजूद पति पत्नी को मारी गोली। पति पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। यूपी के फिरोजाबाद में ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। यूपी के बदायूं में महिला के साथ मारपीट और गंजा करने का मामला है। पति और अन्य ससुराल के लोगों पर आरोप है। अपने ताऊ की अंतिम दर्शन करने जाने की बात करने पर मारपीट का आरोप है। बिहार के सीहोर में झाड़ियों से नाबालिग का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिवार में कोहराम। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ रेप आरोप। आपको बता दें कि नाबालिग लड़के पर है पड़ोसी और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। यूपी के सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चे को बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। उधर लुधियाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की ड्रग्स। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विशाखापट्टनम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2000 किलो ड्रग्स पकड़ी है। 8 महीने के बच्चे के साथ ड्रग्स ले जा रही महिला को गिरफ्तार किया है। जबकि विशाखापट्टनम में बाइक सवार बदमाशों ने की स्नैचिंग। छीनी सोने की चेन और पुलिस ने केस दर्ज करके तलाश शुरू की है। जयपुर में निर्माणाधीन इमारत में लगी आग। 2 मंजिला इमारत में आग से लाखों का नुकसान। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हापुड़ में टायर गोदाम में आग से लाखों का नुकसान। एक युवक झुलसा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया किसी तरह से। धौलपुर में विवाहित की सरेआम अपहरण की कोशिश नाकाम। युवती ने बदमाशों का विरोध किया। भीड़ जमा होने पर भागे बदमाश। तेलंगाना में पत्रकार के 9 साल के बेटे का अपहरण। बदमाशों ने 45 लाख की फिरौती मांगी थी। पुलिस कर रही मामले की जांच। पुणे में पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 32 साल के वकील की हत्या का आरोप है। मुरादाबाद में रास्ते के लिए हुए विवाद में बुजुर्ग की हत्या। पड़ोसियों पर पीट कर बुजुर्ग की हत्या का आरोप। यूपी के हापुड़ में सऊदी में नौकरी कर रहे युवक के घर पहुंची एनआईए की टीम। एनआईए ने आधार कार्ड, पासबुक समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। एनआईए ने कुछ भी बोलने से इनकार किया।
महाराष्ट्र के पालघर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला, गो तस्करी के शक में हमले का आरोप, पुलिस ने 14 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली में क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। लक्ष्मी नगर इलाके से 2 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 5 किलो चरस और हशीश भी जब्त किए गए। दिल्ली में ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश, ईमेल के जरिए चूना लगाने वाला ठग गिरफ्तार, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों को बनाता था शिकार। दिल्ली में अंतर्राज्यीय आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़, 25 सेंटीमीटर ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार हुआ है। मोबाइल फोन के साथ सिम कार्ड भी बरामद। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल दिला देने वाली वारदात सामने आई है। छात्रों की हत्या कर शव के साथ की गई दरिंदगी, परिजनों का आरोप, शव की काटी गई जुबान। चेन्नई एयरपोर्ट में कस्टम विभाग की कार्रवाई, 2 यात्रियों से 635 ग्राम सोना जब्त किया है। जब्त सोने की कीमत लगभग 34 लाख रुपए है। गुजरात के वडोदरा में मामूली कारसुनी पर 2 गुटों के बीच झड़प, वडोदरा मुंबई हाईवे पर हुआ विवाद, 4 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। लुधियाना में पुलिसकर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च, पुलिस डे के मौके पर किया गया आयोजन, बैंड बाजे के साथ मनाया गया उत्सव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कृष्णा और गुंटूर इलाके में बाढ़ से मचा हाहाकार। भारत ने मालाबार अभ्यास में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी दिया न्योता। अमेरिका और जापान के अलावा अब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना भी अभ्यास में होगी शामिल। नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। आईएनएस चेन्नई से किया गया इसका सफल परीक्षण। एलएसी पर तनाव के बीच लद्दाख के डेनचोक से पकड़ा गया चीनी सैनिक, संदिग्ध दस्तावेज बरामद। चीनी सैनिक से पूछताछ जारी, प्रोटोकॉल के तहत चीन को सौंपा जाएगा। उधर पाकिस्तान में फंसे 139 भारतीय नागरिक अपने वतन लौटे। कोरोना के चलते पाकिस्तान में फंसे थे ये लोग, स्वदेश लौटने पर खुशी जाहिर की। अमेरिकी नौसेना ने समंदर में फंसे ईरानी जहाज की मदद की, नाविकों को खाने और पीने की सामग्री देकर वापस भेजा। जबकि मुंबई के कोविड मरीजों ने अस्पताल में ही गरबा किया और अस्पताल स्टाफ के साथ मनाया नवरात्र का उत्सव। मरीजों ने गरबा का वीडियो भी वायरल हो रहा है अभी तक। प्रयागराज पुलिस ने शुरू की ई-इन्फॉर्मर सेवा के तहत फोन या व्हाट्सएप के जरिए कोई भी दे सकता है अपराध की सूचना। उधर पुंछ में 2 दिवसीय मेरा शहर मेरी शान अभियान का आयोजन, कई तरह के जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। लोगों की समस्याओं और उसके उपाय पर चर्चा की गई। नवरात्र का चौथा दिन है आज। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे भक्त, देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता। कोरोना के चलते गुवाहाटी में फीका पड़ा दुर्गा पूजा का उल्लास, नहीं बनेंगे विशालकाय दुर्गा पूजा पंडाल, सरकार के बताए गए नियमों के अनुसार ही होगा आयोजन। कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन घोषित किया है। पंडाल में केवल आयोजकों की ही एंट्री होगी। हैदराबाद में कलाकार ने दिखाया कमाल, चावल के एक दाने पर लिखा गीता का श्लोक। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुआवजे की मांग पर किसानों का प्रदर्शन, भारी बारिश के चलते बर्बाद हुई कई एकड़ फसल। चंडीगढ़ में विधानसभा के बाहर अकाली दल का प्रदर्शन, अकाली विधायकों को विधानसभा के अंदर जाने से रोकने पर नाराजगी, कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली हिंसा मामले में ताहिर हुसैन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेशी, 10 नवंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। मुंबई के डब्बेवालों को राज्यपाल का तोहफा, भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन में डब्बेवालों को दी साइकिल। जम्मू में नौजवानों के एक ग्रुप ने नदी की सफाई का बीड़ा उठाया, क्लीन तवी रिवर के नाम से चलाया कैंपेन। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया लाइव शिकार, डर और रोमांच के बीच पर्यटकों ने बनाया वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में इको फ्रेंडली दिवाली के लिए तैयारियां, गोबर से बने दियों का होगा इस्तेमाल। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 75 लाख के पार, कोरोना से अब तक कुल 1,14,000 से ज्यादा मौत। बीते 24 घंटे में कोरोना के 55,722 नए मामले सामने आए हैं, 579 मौत हो गई है। 54 दिन का दूसरा सबसे कम आंकड़ा है।
पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस के 69 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब कुल संख्या 25,701 हो चुकी है और अब तक 268 जवानों की जान जा चुकी है। गुजरात के वडोदरा में नजर आई भाईचारे की मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना के मृतकों को दिया कंधा। असम के सिलचर में डॉक्टर्स का डांस सोशल मीडिया पर वायरल है। पीपीई किट और मास्क पहनकर घुंघरू गाने पर जमकर किया डांस। कोविड मरीजों की खुशी के लिए उठाया गया कदम। कर्नाटक के हुबली में मुश्किल में कलाकार। कोरोना के चलते 25 से ज्यादा ड्रामा कंपनियों के सामने गहरा है संकट। कर्नाटक के कलबुर्गी में बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ के जवानों ने बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया और कोरोना के पेशेंट्स को क्वारंटीन किया गया। तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 70 लोगों की जान गई है। हैदराबाद में लगभग 37,000 लोगों को निचले इलाकों से कैंप में भेजा गया है। अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना। तेलंगाना में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए सभी मकानों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेगी और सीएम चंद्रशेखर ने कहा 100 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी। पुणे में बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। जगह जगह पानी लगने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर रेंगती नजर आई गाड़ी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में उफनती नहर में वाहन समेत फंसे 2 लोग। जेसीबी की मदद से दोनों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। बारिश की वजह से उफान पर है नदी और नाले।